I doubted if I should ever come back. इस कवि को डाउट होता है कि वो शायद वो वापस आए ना, तो ऐसा उन्हें डाउट होता है। उनको ना डाउट होता है कि वो वापस आएंगे या नहीं। जब हम एक पाथ पे चलते सक्सेस के पाथ पे, तो हम वहाँ पे चलते रहते फिर हम क्या वापस आ सकते वहाँ से? क्या नहीं ना। तो इनको यही डाउट हो रहा है कि वो क्या वापस आएंगे, कम बैक, ठीक है, वापस आएंगे। हो सकता है क्या ऐसा? तो नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइड। ये बताते हैं कि वो आह लेके बताते एक आह में कि समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, मतलब बहुत बहुत साल के बाद वो बताते हैं कि टू रोड डाइवर्स इन द वुड। दो रोड सेपरेट हो रही है, डाइवर्स मतलब सेपरेट हो रही है एक वुड में, एक जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड। और इन्होंने क्या चुना? इन्होंने चुना कि जो कम ट्रैवल है, जिस पे पीपल कम ट्रैवल कराए, ठीक है। तो उन्होंने ये वो वाला चूज़ करा जिस पे कम ट्रैवल कराए पीपल ने, लेस ट्रैवल, ठीक है। तो इन्होंने इसी की वजह से सेकंड वाला रास्ता चूज़ करा। तो वही बोल रहे हैं ये कि मैंने मैंने सेकंड वाला रास्ता चूज़ करा था। उसके बाद है एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंसेस। और जो इन्होंने सेकंड वाला रास्ता चूज़ करा था ना, तो उसके बाद ये इनकी वजह से इनकी लाइफ में डिफरेंसेस हुए। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। यहाँ से हम देखते हैं दोबारा से क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्वेश्चंस ही है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से पूछता हूँ टू टू रोड्स डाइवर्स इन येलोवुड। उसके बाद मैं पूछता हूँ दो रोड कहाँ मिलते हैं? तो आप बोलना कि डाइवर्स इन येलोवुड मतलब एक फॉरेस्ट में। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कि टू रोड्स वेयर टू रोड्स डाइवर्स, तो आप लिखोगे इन येलोवुड या फॉरेस्ट में, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे कि वह जो पॉइंट है वो कहाँ तक देखता है? कि आप बोलोगे एज फार एज, मतलब जहाँ तक वो देख सकता है वहाँ तक वो देखता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कि हमारा वेजिटेशन का मतलब क्या है? वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ ये सब, तो उसका मीन्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वेजिटेशन मतलब जो पेड़ पौधे से ढका हुआ था वो दूर तक देख सकता था, और वो है ना, तो वो बैंड था वेजिटेशन से, पेड़ पौधों से बहुत झुका था, मतलब बैंड था, और वो दूर तक देख सकते, जहाँ पे वो फिनिश हो जाता था, दिखता नहीं था उसके आगे। तो इसका जो वो है हमारा, तो ये वेजिटेशंस में अंडर ग्रोथ मतलब बहुत दूर तक देख सकता है वो। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा देखता हूँ, हाँ, कि वो उसने सेकंड वाला रास्ता क्यों चूज़ करा, बताओ। क्योंकि वो बहुत ग्रासी था, ये वाला जो हम पॉइंट लेते हैं ये बहुत ग्रासी था, और वेंटेड वेयर मतलब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा था, ठीक है। ये था क्यों चूज़ करा था, क्योंकि बहुत ग्रासी था और किसी ने ज़्यादा यूज़ नहीं करा था। पहले वाले पे तो सभी जा रहे थे, ठीक है, और इस वाले पे इसने सेकंड वाला यूज़ करा जो ग्रासी था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पोइट को क्या डाउट होता है, डाउट क्या होता है पोइट को? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वह उसको डाउट हो रहा था कि वो
ये वो वापस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको यही डाउट हो रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं और दूसरा क्वेश्चंस मैं देखता हूँ। चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अब कोई क्वेश्चंस ज़्यादा है नहीं, तो मैं आपसे अब यही पूछता हूँ कि हाँ, आप ये बताओ कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इससे आपने क्या शिक्षा ली है ना। तो अब बताओगे कि जो पॉइंट है, मतलब नहीं, ये नहीं, जो टू रोड्स थे, ठीक है, इस पोएम में क्या थे, टू रोड्स थे, वो डाइवर्स हो रहे थे, एक येलो वुड में, एक फॉरेस्ट में, ठीक है। और जो पॉइंट था, मतलब पॉइंट का नाम क्या था, रॉबर्ट फ्रस्ट जो था, वो उन्होंने सेकंड वाला रास्ता चूज़ करा। क्यों करा? क्योंकि वो ग्रासी था और वेंटेड वेयर था, मतलब उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा था। तो आप यही बोलोगे कि टू रोड्स थे, वो डाइवर्स हो रहे थे एक फॉरेस्ट पे, और जो पॉइंट था उसने फर्स्ट वाला रास्ता ना चूज़ करके सेकंड वाला रास्ता चूज़ करा। और जो फर्स्ट वाला रास्ता था वो कंफर्टेबल था। क्यों? क्योंकि उस पर लेस, मतलब उस पर ज़्यादा वो नहीं था, उस पर ज़्यादा वो कंफर्टेबल था उसमें, ठीक है। तो उसने सेकंड वाला रास्ता चूज़ करा पॉइंट ने, और वो बहुत डिफ़िकल्टीज था उसके अंदर, ठीक है। तो आप यही सब बताओगे कि फिर जो सक्सेस है ना, वो शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं है सक्सेस। वो एक सक्सेस पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, उसको ठानना है, करना है तो करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, उसने सेकंड वाला रास्ता चूज़ करके, और उसने थिंक किया, उसने बताया कि उसमें कितने सारे डिफरेंसेस आए सेकंड वाले रास्ते को चूज़ करने से, ठीक है। तो हमें कभी भी कंफर्टेबल वाला रास्ता नहीं चूज़ करना है सक्सेस पाने के लिए, हार्ड वर्क वाला रास्ता चूज़ करना है, जिस पे सभी लोग नहीं जाते। हमें एक अलग रास्ता चूज़ करना है। जैसे इस पोएम में इस इसमें जो पोइट ने सेकंड वाला रास्ता चूज़ करा जो कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है। तो उसने सेकंड वाला रास्ता चूज़ करके, और उसने सोचा कि अगर मैं फर्स्ट वाला रास्ता चूज़ करता तो क्या होता, और मैंने सेकंड वाला रास्ता चूज़ करा तो क्या हुआ, है ना। तो ये उसने सोचा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेते हैं। ये वर्ड, ये ग्लोसरी है, मतलब वर्ड मीनिंग भी है ये। तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, ट्रैवलर ने अपने में क्या फाइंड किया, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, उसके सामने क्या प्रॉब्लम आई। तो हमने डिस्कस करा था कि उसने उसने टू रोड्स थे, ठीक है, टू रोड्स थे, उसको वो डिफरेंट थे, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे। उसने यही अपने में देखा कि दो रोड्स थे, वो डाइवर्स हो रहे थे, एक एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, टू रोड्स थे, वो डाइवर्स हो रहे थे। उसके सामने ये प्रॉब्लम था कि वो कैसे डिसाइड करेगा कौन से रास्ते पे वह जाएगा, उसके सामने यही तो प्रॉब्लम थी ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिस्कस व्हाट दिस परहैप्स मीन्स यू, मतलब डिस्कस करना है कि हमारे लैंग्वेज में ये किसका मीन्स क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि येलो वुड मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जिसमें क्या हो, वुड, येलो वुड का सिनोनियम क्या होता है, सिनोनियम मतलब उसके जैसा कौन सा वर्ड होता है, वुड, ठीक है। तो उसका इसके जैसा वर्ड होता है फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में इसका मतलब होता है। उसका सेकंड है, इट वॉज अ ग्रासी एंड वेंटेड वेयर, इसका मतलब क्या था,
इट वॉज ग्रासी, मतलब इस पे कोई ये बहुत घास वाला था और इस पे कोई गया नहीं था, मतलब ये कैसा था, हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब इसको चूज तो मतलब इसको प्रयोग में तो हो चुका था, लेकिन ये प्रयोग में आकर घिस चुका था, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ग्रासी था और इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा था, जो कंफर्टेबल वाला नहीं था ये, इसीलिए इसको यूज़ नहीं करा था। तो सेकंड वाले का ये है। उसके बाद हम थर्ड वाले का देखते हैं। द पासिंग देयर प्लेस, द पासिंग देयर प्लेस, यहाँ पे क्या है, वॉकिंग। पासिंग देयर प्लेस मतलब एक रोड पे हम चल रहे हैं, इसका मतलब यही हो सकता है भाई, ठीक है। तो वॉकिंग ऑन द रोड ये हो सकता है। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं यहाँ पे, लीव्स ऑन द स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। जो लीव्स है वो क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं जो लीव्स हैं वो नो स्टेप, मतलब वो उस पर कोई चला नहीं है, हैड ट्रॉडन ब्लैक, और वो कुचल चुकी है, मतलब वो उस पर दब गया है, वो ब्लैक हो रखा है, वो ब्लैक हो गया है, जैसे कोई रास्ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम उस पर चलते हैं, अगर वो उसकी लीव्स नीचे गिर जाती है तो बारिश आती है, वो ब्लैक हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब लीव्स उस पर कुछ चलता नहीं है और बारिश आती है फिर वो ब्लैक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कैसे कैसे जैसे हम बोलते हैं एक मूव हो रहा है, ठीक है, एक मूव हो रहा है, एक रोड जा रहा है दूसरे रोड पे, ठीक है। हाउ वे लीड ऑन द वे, एक रोड दूसरे रोड पे जा रहा है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड, यहाँ पे देखते हैं, इज देयर एनी डिफरेंट बिटवीन टू रोड एज द पोएट डिस्क्राइब देयर इन स्टैंजा टू और टू एंड द थ्री, स्टैंजा टू और थ्री में क्या बोला गया, क्या डिफरेंसेस बताया गया, ये बताना है। तो वैसे ये ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये थर्ड वाला कोई वैसा नहीं है, ये फोर्थ वाला है और थर्ड पार्ट है। अच्छा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी थर्ड पार्ट को। ये यहाँ पे टू और थ्री स्टैंजा में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि जो दो रोड्स हैं वो इक्वल दिखा रहे हैं, इक्वल है रोड्स, उस पे डाउट हो रहा है वो कैसे चलेगा, ठीक है। तो वो सेकंड वाला रास्ता चूज़ करता है, उसके बाद वह इस पे उसको डाउट भी होता है कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो ये सब होता है फर्स्ट टू और थ्री स्टैंड, नहीं ये तो टू और थ्री में तो ये होता है कि वो कि उसने सेकंड वाला रास्ता चूज़ करा तो उसके में कितना डिफरेंसेस आया, और फर्स्ट वाले रास्ते में अगर वो चूज़ करता तो क्या होता, ये सब वो सोच रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इन द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोएम, लास्ट की टू लाइन में हम देख लेते हैं क्या होता है। ये रहा लास्ट का टू लाइन, यहाँ पे हम देखते हैं कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, ठीक है। तो उसने कौन सा यूज़ करा, जो कम कम यूज़ हुआ था, एंड दे आर मेड ऑफ डिफरेंसेस ऑल डिफरेंस, और यही जो सेकंड वाला रास्ता था जिस पे कम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो इसी ने इसकी लाइफ में डिफरेंसेस कर दिया, ठीक है। ये हमारा दे रखा है। उसके बाद हम थर्ड, उसके बाद फोर्थ में हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन द पोएम मीन, ठीक है। लुकिंग बैक डज द पोएम रेगेट रेट हीज चॉइस और एक्सेप्ट, यहाँ पे जो लास्ट में हमने अभी अभी तो देखा था ना, लास्ट की टू लाइन में, कि उसने क्या होता है यहाँ पे,
जो पॉइंट होता है उसके सामने टू चॉइस होते हैं, डिफरेंस, एक मतलब टू डाइवर्स रोड होते हैं, ठीक है। उसको वह चूज़ करता है कि वह कौन सा चूज़ करता है, वह चूज़ करता है जिस पे कम लोग ट्रैवल करें। फर्स्ट वाला वो चूज़ नहीं करता। फर्स्ट वाला कैसा था रास्ता, वो कंफर्टेबल था, उस पर ज़्यादा डिटर्मिनेशन नहीं था, हार्ड वर्क नहीं था। सेकंड वाले पे कम चले थे क्योंकि उस पर हार्ड वर्क था, डिटर्मिनेशन था, ठीक है। उसके बाद उसने सेकंड वाला यूज़ कर लिया और उसके फिर उसके लाइफ में चेंज आया फिर, ठीक है, सेकंड वाले रास्ते से। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड का, हाउ डू यू एवर हैड मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस। आप कैसे डिफ़िकल्ट चॉइस करते हो? थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक। हाउ विल यू मेक द चॉइस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पॉइंट है ना, कि वहाँ पे मतलब टू रोड्स हैं, वैसे ही जैसे ये वाला है ना क्वेश्चन, वैसे ही इसका आंसर सेम ही है, उसी के मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो रोड्स तो होते हैं डिफ़िकल्ट चॉइस के होते हैं, मतलब उसके सामने डिफ़िकल्ट होता है कि वो कौन सा चुनेगा, ठीक है। उसके सामने चैलेंज होता है। उसके बाद ना, अगर वो फर्स्ट वाला चुनता है तो फिर क्या होता है, सेकंड वाला चुनता है तो क्या होता है। तो वो ना ऐसी मतलब उसमें यही तो वो कन्फ्यूज़न होता है कौन सा चुने। तो वो ना सेकंड वाला चुनता है, क्यों? क्योंकि वो ग्रासी था और अनवेंटेड था, मतलब उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेस लेस ट्रेवल्ड था, वो कम चूज़ कर रखा था, ठीक है। तो उसने वही वाला चुना था। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये वाले देखते हैं। आफ्टर यू मेड अ चॉइस you always think about might have been, you accepted reality। देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या होता है। यहाँ पे हम जब सोचते हैं ना, हम जब सोचते हैं तो वो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, डिफ़िकल्ट चॉइस होती है। कैसे हम ये वाला चुने कि ये वाला चुने, ऐसे हम डिफ़िकल्ट चॉइस होती है, दो चॉइस होती है हमारे सामने, तो डिफ़िकल्ट होता है हम कौन सा चुनेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम जो कोई होते हैं जो कंफर्टेबल वाला रास्ता चूज़ करते हैं, जो डिटर्मिनेशन हार्ड वर्किंग मैन होता है वो सेकंड वाला, मतलब जो वो कंफर्टेबल नहीं हो वो वाला रास्ता चूज़ करते हैं, ठीक है। बस यही था हमारा चैप्टर। ये हमारी चैप्टर था 9th क्लास का ये। तो ये हमारा चैप्टर था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्या था, द रोड नॉट टेकन, रोड को नॉट टेकन, उसको रोड को चूज़ नहीं करना है। कौन सा? फर्स्ट वाला रोड तो उसने चूज़ नहीं करा, इसीलिए उसके लाइफ में डिफरेंट्स बहुत सारे आए, जिससे वो आज बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो हमेशा डिफरेंट वाला, उसने डिफ़िकल्ट वाला रास्ता चूज़ करा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।